क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा तेज रोटेट करने लगे, इतनी ज्यादा तेज कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर आ जाए? इसका असर क्या होगा हमारी पृथ्वी पर? इसका क्या असर पड़ेगा हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर पर? इसका क्या असर पड़ेगा पृथ्वी में मौजूद क्लाइमेट पर? और इसका क्या असर पड़ेगा पृथ्वी पे मौजूद जीवन पर? वेल, आज बात करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगे? आपको बता दें कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 23 आवर 56 मिनट का समय लेती है, और पृथ्वी हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं घूमती है। इसकी रोटेशन की रफ्तार डिपेंड करती है कि आप पोल से कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। अगर आप इक्वेटर पर हैं तो इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होगी 460 मीटर पर सेकंड, और अगर आप पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कम कि हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल पर यह सबसे कम रफ्तार से घूमती है, और इतनी कम रफ्तार रहती है कि हम इंसान इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप पाता है। अर्थ का रोटेशन ही मौसमों को बदलने वाले फोर्स को जन्म देता है, और पृथ्वी के रोटेशन का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हम इंसानों के जीवन पर। तो अगर हम रोटेशन की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो क्या हम पूरी तरह से क्लाइमेट को अनस्टेबल कर रहे होंगे? चलिए एक पल को मान लेते हैं कि हमने पृथ्वी की स्पीड को 1 मील प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दिया है, तो इसका असर क्या होगा हम इंसानों की लाइफ पर? वेल, हम इंसानों के दिन छोटे होने लगेंगे, लगभग 1.5 मिनट ज्यादा छोटे। इसका कुछ खास असर तो नहीं दिखेगा हम इंसानों की डे टू डे लाइफ पर इसका असर हमारे सी लेवल पर जरूर दिखने लगेगा। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कुछ मीटर पर आकर रुक जाएगा। चलिए पृथ्वी की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब की बार हमने स्पीड को कर दिया 100 मील प्रति घंटा, तो इससे होगा यह कि अब दिन लगभग 22 घंटों के हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट और जल जीवन पर असर पड़ने लगेगा। सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इक्वेटर के पास सी लेवल 9 से 20 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शहर जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी और मुंबई पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। और अगर हम पृथ्वी को घूमने की स्पीड को डबल कर देते हैं, लगभग 920 माइल पर सेकंड की स्पीड कर देते हैं, तो सबसे पहले पूरी पृथ्वी पर तबाही आने लगेगी। बड़े पहाड़ जैसे कि एवरेस्ट और किलिमंजारो को छोड़कर सब चीज पानी से ढक जाएगी। इसके अलावा सैटेलाइट जो कि पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही होती है, वे पृथ्वी की स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स अब किसी काम की नहीं रहेंगी और हर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के क्लाइमेट पर भी इसका असर दिखने लगेगा। नमी की वजह से हवा भारी होने लगेगी, घनी धुंध, बादल और लगातार बारिश इक्वेटर पर कॉमन हो जाएंगे। और अगर हम स्पीड को 7,886 मीटर प्रति सेकंड तक कर देते हैं तो हम पाएंगे कि पृथ्वी पर उल्टी बारिश जैसे कई सारे अजीब से फिनोमिना होना चालू हो गए हैं। पानी की बूंदें गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। और अगर पृथ्वी की रफ्तार को हम लाइट की स्पीड के बराबर कर देते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगेगी। सबसे पहले पृथ्वी की स्पीड 6,52,000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। प्लैनेट के डायमेंशन बदलने लगेंगे और एक समय आने पर हमारी गोल रही पृथ्वी अब पतली डिस्क जैसी आकार में हो जाएगी। इतनी तेज रफ्तार से घूमने की वजह से अर्थ के टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और ये इतना ज्यादा धीमा हो जाएगा कि एक वक्त आने पर पूरी तरह से रुक जाएगा। और ये ऐसा ही होगा जैसे कि हम इंसान समय में जम चुके हैं। लेकिन ये ठीक ठीक बता पाना कि अगर पृथ्वी लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगती है तो उसके साथ क्या होगा, ये बहुत ही मुश्किल है। कल को ये भी हो सकता है कि पृथ्वी हमारी एक ब्लैक होल बन जाए, क्योंकि लाइट की स्पीड से चलने वाली चीजों का भार बहुत ज्यादा होता है, और पृथ्वी का भार कितना होगा ये बता पाना अभी के लिए फिलहाल मुश्किल है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अगर हमारी पृथ्वी लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगती है तो उस पर मौजूद हर तरह की लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, या फिर हम इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और ऐसे में ये कहना कि पृथ्वी लाइट की स्पीड से रोटेट कर रही है हम इंसानों के लिए अच्छी बात है, कहीं से भी सही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।